नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अपार कोचिंग एंड अकेडमी पर। मैं आपका दोस्त, आपका टीचर पीके थापर आज नई क्लास लेकर आया हूँ आपके लिए। आज हम नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। मैथ को बड़े अच्छे से पढ़ेंगे। सारे जितने भी कंपटीशन वाले एग्जाम हैं सारों को हम कवर करेंगे। खासकर के वनडे एग्जाम जो है सबको कवर करते हुए चलेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आओ आज शुरू करते हैं हम नंबर सिस्टम की क्लास। आज हम जानेंगे संख्याओं के बारे में, किस तरीके से सारी संख्याएं, आभासी संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में आज हम डिटेल से जानेंगे। तो चलिए आज गर्दा उठा देंगे इस क्लास का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास है हमारी क्या, नंबर सिस्टम की क्लास है। आज हम पढ़ेंगे क्या, नंबर सिस्टम। अगर नंबर सिस्टम की बात करें तो एक नंबर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें संख्याओं के बारे में बताया जाता है, संख्याओं के बारे में पूरा डिस्कस किया जाता है। एक ऐसी पद्धति जिसमें संख्याओं के बारे में डिस्कस किया जाए तो वो क्या कहलाता है, नंबर सिस्टम कहलाता है। अगर नंबर सिस्टम की बात करें तो हमारे पास जितनी भी संख्याएं हैं वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जितनी भी संख्याएं हमारे पास वो कैसे नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, सम्मिश्र संख्याएं हैं। वे सारी संख्याएं कैसी हैं, सम्मिश्र संख्याएं हैं, सम्मिश्र संख्याएं हैं। और प्यारे बच्चों, सम्मिश्र संख्याओं को डिनोट करते हैं हम जेड से। किससे डिनोट करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं। और सम्मिश्र संख्याएं दो प्रकार की होती है, एक तो रियल नंबर, एक तो रियल नंबर और दूसरा इमेजिनरी नंबर। बच्चों, सम्मिश्र संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक रियल नंबर और दूसरा इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं। उसी प्रकार इमेजिनरी नंबर को कहते हैं आभासी संख्याएं, आभासी संख्याएं। तो बच्चों, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जिनको एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है वो सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि एक नंबर लाइन है हमारे पास, उस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट होने वाली सारी संख्याएं क्या कहलाती है, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। देखिए नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पर ये क्या है, जीरो, इधर लेफ्ट की ओर -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, और राइट की ओर में 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो ये जो संख्याएं हमने रिप्रेजेंट की हैं ये सारी संख्याएं कैसी हैं, ये सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं। यानी कि वे संख्याएं जिन्हें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है। वे संख्याएं जिन्हें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है वो संख्या क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इमेजिनरी संख्या क्या होती है, इमेजिनरी संख्या होती है आई। कोई आई की फुल फॉर्म है आयोटा। ठीक है, आई का मान कितना होता है, आई का मान होता है -1। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है और आई इक्वल टू होता है अंडर रूट में -1। ठीक है, वास्तविक संख्याओं को x से डिनोट करते हैं और इमेजिनरी संख्याओं को i बाई से डिनोट करते हैं। वास्तविक आभासी संख्याओं को किससे डिनोट करते हैं, i बाई से। तो ये हमारे पास पूरा कॉम्प्लेक्स बन गया कितना, z इक्वल टू होता है x प्लस i। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था अभी नंबर सिस्टम के बारे में। और नंबर सिस्टम में मैंने दो चीजें बताई थी, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। ठीक है, अभी बात करते हैं किसकी, रियल नंबर की बात करते हैं। रियल नंबर क्या चीज होती है, रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। तो बच्चों, वास्तविक संख्या क्या है, वास्तविक संख्या मैंने अभी आपको बताया था। वास्तविक संख्या क्या होती है, वे सभी संख्याएं जिनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है वो सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती है क्या, एक तो होता है डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर, और एक होता है इंटीजर।
इंटीजर्स, यानी कि एक तो होती है हमारे पास दशमलव संख्या और दूसरा होता है हमारे पास पूर्णांक। दूसरा क्या होता है? पूर्णांक। तो रियल नंबर दो प्रकार के होते हैं, एक तो डेसिमल नंबर दशमलव संख्या और दूसरा पूर्णांक। अब हम सबसे पहले चेक करेंगे कि भैया डेसिमल नंबर क्या होते हैं। तो ठीक है बच्चों, मैं तुम्हारे डेसिमल नंबर के बारे में बताता हूं। डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं? हमारे डेसिमल नंबर क्या है? डेसिमल नंबर दशमलव संख्या। तो प्यारे बच्चों, दशमलव संख्या क्या चीज होती है? वे संख्याएं जो दशमलव के रूप में लिखी जा सके या पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखी जा सकती है, वो क्या कहलाती है? दशमलव संख्या कहलाती है। दशमलव संख्याएं भी क्या होती हैं? दो प्रकार की होती है। एक तो होती है हमारे पास रेशनल नंबर, और दूसरा होता है हमारे पास इर्रेशनल नंबर। एक होता है हमारे पास रैशनल नंबर और दूसरा क्या होता है? इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर तो हम कहते हैं हिंदी में परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और इर्रेशनल नंबर कहते हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या क्या होती है भैया? वे संख्याएं जिन्हें P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है, रूप में लिखा जा सकता है। वे संख्याएं जिन्हें P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन यहां पर Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। और इरेशनल नंबर क्या कहलाता है? वे संख्याएं जिन्हें P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता। वे संख्या क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, P अपॉन Q के फॉर्म में लिखी जाने वाली सारी संख्याएं कैसे कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और वे संख्याएं जो P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती, वो संख्या क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब इनके एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या होंगे? जैसे मैंने लिखा 3/4 यानी कि 3/4, एक क्या है? रेशनल नंबर है। मैंने लिखा 22/7, ये क्या है? ये मेरे प्यारे बच्चों क्या है? रेशनल नंबर है। मैंने लिखा 9/6, मैंने लिखा 2/5, मैंने लिखा 0.3333। इसके बारे में बताऊंगा ये 0.3333 क्या है। रुकिए 2 मिनट रुक जाते हैं, इसके बारे में इसको भी बताएंगे। ठीक है, तो ये सारी संख्या कैसी है? रेशनल नंबर है। अगर अपरिमेय संख्या की बात करें तो अपरिमेय संख्या क्या क्या है भाई? मैंने लिखा अंडर रूट में 2, √3, पाई, √5, √6, √8 एंड सो ऑन। यानी कि अंडर रूट के अंदर की सारी संख्या क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। अब बात करते हैं परिमेय संख्या भी क्या होती है। देखो एक संख्या होती है कौन सी? टर्मिनेट नंबर, टर्मिनेट नंबर। इसको बोलते हैं हिंदी में शांत संख्या, शांत संख्या। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार टैग में क्वेश्चन आया है कि शांत संख्या किसे कहते हैं? तो शांत संख्या किसको बोलते हैं? परिमेय संख्या को ही शांत संख्या बोलते हैं। शांत संख्या क्या मतलब क्या है? देखो आपने देखा होगा जब हम दिल्ली में मेट्रो में बैठते हैं तो मेट्रो में क्या होता है? मेट्रो में एक अनाउंसमेंट होता है। जब मेट्रो अपने लास्ट स्टेशन पर होती है तो एक अनाउंसमेंट होता है मेरे प्यारे बच्चों कि दिस ट्रेन इज टर्मिनेट हियर। तो इसका मतलब ये है कि ये संख्या यहीं पर क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है, यानी कि ये ट्रेन यहीं पर खत्म हो जाती है। तो इसके आगे संख्या नहीं चलेगी। जैसे मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा 2.5। तो 2.5 क्या है? 2.5 एक शांत संख्या है, टर्मिनेट नंबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने लिखा 3.6, ये क्या है? टर्मिनेट नंबर है। मैंने लिखा
मैं लिखा 0.69, मैं लिखा 0.38, मैं लिखा 0.125। तो यानी कि एक ऐसी संख्या जो कहीं ना कहीं पर जाकर क्या हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, खत्म हो जाए, शांत हो जाए, तो वह संख्या क्या कहलाती है? वह संख्या मेरे प्यारे बच्चों कहलाती है परिमेय संख्या। अब बात करते हैं इर्रेशनल नंबर में नॉन टर्मिनेट नंबर, यानी कि नॉन टर्मिनेट नंबर, नॉन टर्मिनेट, नॉन रिपीटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेट, नॉन रिपीटिंग नंबर, यानी कि एक ऐसी संख्या जो टर्मिनेट भी ना हो और रिपीट भी ना हो, तो वो संख्या क्या कहलाती है? वो संख्या कहलाती है मेरे प्यारे बच्चों इर्रेशनल संख्या। जैसे मैंने लिखा 0.1239685312816, ऐसी चलती चली जा रही है। तो यानी कि ऐसी संख्याएं मेरे प्यारे बच्चों, ऐसी संख्याएं जो कहीं भी टर्मिनेट ना हो, यानी कि खत्म ना हो, शांत ना हो और रिपीट भी ना करें एक दूसरे को, तो वो संख्या क्या कहलाती है? वो संख्या कहलाती है इर्रेशनल नंबर। अच्छा, अगर इसकी बात करें तो इसमें एक संख्या और होती है, वो होती है रिपीटिंग नंबर, रिपीटिंग नंबर, यानी कि वे संख्याएं जो क्या करें, एक दूसरे को रिपीट करें, अपने आप को रिपीट करती चली जाए, तो संख्या क्या कहलाती है? रिपीटिंग नंबर कहलाती है। जैसे मैंने लिखा 0.3333, यानी कि तीन क्या 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 हो रहा है? तीन बार 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 रिपीट हो रहा है, तो ये संख्या क्या कहलाएगी? रिपीटिंग नंबर कहलाएगी। मैंने लिखा है 0.125 125 125, इसी तरीके से संख्या क्या होती चली जा रही है? रिपीट होती चली जा रही है, तो वो संख्या क्या कहलाती है? रिपीटिंग नंबर कहलाती है। तो मैंने आज आपको बताया कि बेटे रेशनल नंबर क्या होता है, मेरे प्यारे बच्चों इर्रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर वे संख्याएं होती हैं जिनको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इर्रेशनल नंबर वे संख्याएं होती हैं जिनको P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। उसी के साथ साथ मैंने बताया टर्मिनेट नंबर क्या होता है। तो टर्मिनेट नंबर मेरे प्यारे बच्चों ये होता है कि वे संख्याएं जो कहीं ना कहीं जाकर शांत हो जाए, कहीं ना कहीं जाकर खत्म हो जाए, तो वे संख्या क्या कहलाती है? टर्मिनेट नंबर कहलाती है। और वे संख्याएं जो कहीं भी जाकर रिपीट हो, यानी कि खत्म ना हो, रिपीट होती चली जाए, वो क्या कहलाती है? रिपीटिंग नंबर कहलाती है। यानी कि वे संख्याएं जो कहीं ना कहीं जाकर क्या हो जाए, तो कहीं भी जाकर खत्म ना हो और रिपीट भी ना हो, वे संख्याएं जो खत्म भी ना हो और रिपीट ना हो, ऐसी संख्या क्या हो सकती है मेरे प्यारे बच्चों? ऐसी संख्या हो सकती है हमारे पास क्या? पाई। पाई की जो वैल्यू है वो कहीं भी जाकर खत्म नहीं होती और ना ही रिपीट करती है, इसीलिए पाई क्या है? इर्रेशनल नंबर है। और पाई की एक वैल्यू 22/7 जो है, ये कैसी है? रेशनल नंबर है। ठीक है, तो कभी भी कंफ्यूजन में आए, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है कि पाई एक कैसी संख्या है, तो मेरे प्यारे बच्चों पाई एक इर्रेशनल नंबर है। और पूछ लेता है 22/7 कैसी संख्या है, तो 22/7 एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अब हम इससे अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पार्ट 2 में कि भाई इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स के बारे में सारे में डिटेल में दिया जाएगा। आप इतने इस वीडियो को देखिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, और जुड़िए हमारे